What is a thread in operating system? Thread is a flow of execution. जो भी हमारा प्रोसेस कोड होता है उसकी एग्जीक्यूशन के फ्लो को बताता है. उसके बाद हमारा आ रहा है, इसमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो कि हमारा क्या ट्रैक रखता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है. उसके बाद हमारे में इसमें आ रहा है सिस्टम रजिस्टर जो कि करंट वर्किंग वेरिएबल्स को होल्ड करके रखता है. और इसमें एक स्टैक भी अटैच होता है जिसमें हम अपनी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री कौन सी मतलब प्रोसेस कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है उसकी हिस्ट्री इसमें पड़ी होती है. थ्रेड शेयर्स विद इट्स पीयर थ्रेड मीन्स जो थ्रेड होता है वो अपनी पीयर थ्रेड से सेम थ्रेड्स, पीयर होता है सेम, एज अ पीयर हम फ्रेंड्स को भी बोल देते हैं. और पीयर थ्रेड यहाँ पे साथ वाले थ्रेड में अपनी इंफॉर्मेशन लाइक कोड सेगमेंट्स, डेटा सेगमेंट्स एंड और ओपन फाइल्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता है. उसके बाद क्या आता है हमारा, जब भी कोई एक थ्रेड अपना कोड सेगमेंट मेमोरी में डालता है तो वो नेक्स्ट थ्रेड की तरफ चला जाता है. थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है. थ्रेड हमें अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं थ्रू पैरेललिज्म. पैरेललिज्म होता है कि एक साथ काम करना. जब दो या दो से ज़्यादा थ्रेड एक साथ काम करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर जाती है. थ्रेड हमें हमारी सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस होती है उसे इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि वहाँ से वो हमारी रिड्यूसिंग जो होते हैं कि ओवरहेड थ्रेड से काम नहीं करने देता, जो किसकी इक्विवेलेंट कर देता है, वो क्लासिकल प्रोसेस की इक्विवेलेंट कर देता है. हमारा जो हर एक थ्रेड होता है वो हर एक थ्रेड एक प्रोसेस से ही बिलोंग करता है, या सारे थ्रेड एक और क्या होता है कि कोई भी थ्रेड आउटसाइड द प्रोसेस काम नहीं करता. हर कोई थ्रेड एक प्रोसेस के साथ ही जुड़ा है. उसके बाद इसमें बताया गया है कि हर थ्रेड में क्या है, सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल है. हर किसी थ्रेड का खुद का ही एक स्ट्रक्चर है फ्लो करने का. और क्या है, थ्रेड कैन यूज इन इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क सर्वर और वेब सर्वर. यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है एप्लीकेशन की वो थ्रेड के बेस पे होती है. और वो किस पे हो रही है कि चाहे वहाँ पे शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर है बट वहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही है. किसकी वजह से होती है, वो थ्रेड की वजह से होती है. और नीचे यहाँ पे इन्होंने थ्रेड का जो है डायग्राम बता के रखा है. सिंगल प्रोसेस विद सिंगल थ्रेड मीन्स कि सिंगल थ्रेड है, कोड भी सिंगल है, डेटा फाइल्स, रजिस्टर, काउंटर्स भी उसके पास एक एक ही हैं. और हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 सिंगल प्रोसेस है पी विथ 3 थ्रेड्स. अगर हमारे पास 3 थ्रेड्स हैं जैसे 1 2 3, फर्स्ट थ्रेड, सेकंड थ्रेड, थर्ड थ्रेड, यहाँ पे कोड है, इनके साथ डेटा आएगा, फाइल्स आएंगी और सभी का स्टैक, काउंटर और रजिस्टर अलग अलग होगा. ये फर्स्ट थ्रेड का स्टैक, काउंटर और रजिस्टर है, ये सेकंड थ्रेड का स्टैक, काउंटर और रजिस्टर है, और ये थर्ड थ्रेड का स्टैक, काउंटर और रजिस्टर है. बट वो डेटा और फाइल्स जो हैं वो सेम होगी और कोड भी हमारा क्या होगा, सेम होगा. इसमें ये बताया गया. डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड. प्रोसेस क्या होता है, वो हैवी वेट का होता है और जो थ्रेड है वो लाइट वेट का होता है. प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें जब भी प्रोसेस में स्विचिंग करनी पड़ती है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके ही हम कर पाते हैं. और थ्रेड में क्या होता है कि जब भी हमें स्विचिंग करनी होती है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम इंडिविजुअली ही कर सकते हैं. इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में जो हमारी प्रोसेस होती है वो सेम कोड के साथ और सेम मेमोरी और फाइल रिसोर्सेज के साथ काम करती है. और थ्रेड में क्या होता है, ये सभी शेयर करते हैं, सेट ऑफ ओपन फाइल्स, चाइल्ड प्रोसेसेस, ये सब कुछ शेयर कर रहे हैं. हमने डायग्राम में पीछे देखा है.
यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेसेस में, अगर फर्स्ट हमारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जितनी देर हमारी फर्स्ट प्रोसेस अनब्लॉक्ड नहीं होती। और सेकंड थ्रेड के टाइम पे क्या होता है कि अगर फर्स्ट हमारा थ्रेड जो ब्लॉक्ड हो गया है, और वो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो सेकंड थ्रेड होता है वो उसी टाइम पे टास्क अपना रन करना शुरू कर देता है। थैंक यू।